वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। आज जिस समय सब शांति प्रदेश में बसे थे वे विभिन्न कबीलों में विभक्त थे। ये कबीले रक्त संबंध पर आधारित थे। इन कबीलों में प्रमुख था भरत, मत्स्य, अनुज, द्रुयुद, तुर्वस, यदु, पुरु। प्रारंभिक आर्यों का आपस में तथा अनार्यों के साथ युद्ध होता था। आपस में युद्ध का मुख्य कारण अधिक भूमि प्राप्त करना, पशु पर अधिकार करना था, चारागाह प्राप्त करना था। एक अन्य कारण एक कबीले द्वारा दूसरे कबीले पर श्रेष्ठता स्थापित करना था। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध का उल्लेख 10 राजाओं का युद्ध है। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंच जनों के साथ अन्य कबीलों को भी संगठित कर युद्ध किया। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें सुदास की विजयी हुई और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। आंतरिक संघर्ष के अतिरिक्त उसे अनार्यों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। ऋग्वेद में अनार्यों को पनी, दास या दस्यु के नाम से पुकारा जाता था। पनी पशु संपत्ति में समृद्ध होने के बावजूद आर्यों के मवेशी चुरा लेते थे तथा वैदिक पुरोहित का सम्मान नहीं करते थे। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र ने अनेक अनार्यों का संहार किया। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था। आरंभिक राजनीतिक संगठन शिशु अवस्था में था। रक्त संबंधों पर कुल संगठित होते थे। इसका प्रधान कुलपति कहलाता था। यह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक कुल को मिलाकर ग्राम बनता था। इसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनता था, जिसका प्रधान विश्वपति होता था। अनेक विश्व मिलकर जन बनता था, इसका प्रधान राजा कहलाता था। इस प्रकार शासन का प्रधान राजा हुआ करता था। राजा की आवश्यकता तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई थी। राजा की अधिकार अत्यंत सीमित थे। उसका पद वंशानुगत नहीं था। कबीले में रहने वाला सबसे योग्य व्यक्ति ही राजा बनता था। राजा को अपनी निजी सेना नहीं थी और न ही आमदनी का निश्चित जरिया था। फलस्वरूप नौकरशाही का भी ठीक से विकास नहीं हुआ था। तथापि राजा को प्रशासन में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी से सहायता मिलती थी। राजा ही न्याय का कार्य करता था। वैदिक काल में अनेक प्रजातांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ। इनमें सभा, समिति और विद्वत प्रमुख था। इसके स्वरूप एवं कार्यों के बारे में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समिति समस्त जन समुदाय की संस्था थी। इसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। विद्वत मुख्यतः धार्मिक एवं सैनिक महत्व के कार्य करता था। इन संस्थाओं में स्त्रियां भी भाग लेती थी। इनका संगठन एवं कार्य कबीलाई संगठन के अनुरूप था। राजा को इन संस्थाओं से मधुर संबंध बनाए रखना आवश्यक था। इस प्रकार ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था शैशवावस्था में थी। अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप इसे Facebook में देख रहे हैं तो इसे लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।